रुको, कुछ मत कहो, बस सुनो, क्योंकि ये शब्द तुम्हारी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देंगे। तुमने कभी किसी को दिल से चाहा, किसी रिश्ते को निभाया, किसी सपने को सींचा, लेकिन जवाब में क्या मिला? धोखा, उपेक्षा, या फिर वो खामोशी जो आत्मा को चीर कर रख देती है। आज तुम्हें मैं वो नीति सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर तुम रिश्तों के नकाब पहचान सकोगे, धोखेबाज की मुस्कान के पीछे का झर समझ सकोगे, और सबसे जरूरी, टूटे हुए आत्मसम्मान को दोबारा मुकुट बनाकर पहन सकोगे। ये कोई कहानी नहीं, ये युद्ध घोष है, और आज से तुम्हारा जीवन भावनाओं से नहीं, दिमाग से चलेगा। अध्याय 1, मौन। सबसे बड़ा अस्त्र लोग मानते हैं। बोलो, जवाब दो, खुद को साबित करो। लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे ताकतवर फैसले अक्सर मौन में लिए जाते हैं। सोचो, चाणक्य को गद्दी से निकाला गया, अपमानित किया गया। अगर वह उसी समय जवाब देते तो इतिहास उन्हें भीड़ का हिस्सा कहता, लेकिन उन्होंने मौन साधा और मौन के भीतर योजना गढ़ी। सालों बाद वही मौन इतना गरजा कि पूरा मगध बदल गया। मौन के फायदे कोई तुम्हारी गहराई नहीं माप सकता। शत्रु भ्रम में रहता है, तुम अपनी ऊर्जा बचाकर सही समय पर वार कर सकते हो। चाणक्य कहते थे, मौनम सर्वार्थ साधनम, अर्थात मौन ही सभी साधनों का स्वामी है। तो याद रखो, बोलना कला है, पर चुप रहना रणनीति है। अध्याय 2, धोखेबाज की पहचान। सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? शत्रु नहीं, बल्कि वही जिसे तुम अपना कहते हो। 3 संकेत याद रखो। जो हर समय ज्यादा मीठा बोले, उसके इरादे शक में हैं। जो तुम्हारी तरक्की पर चुप रहे और गिरावट पर भीतर ही भीतर खुश हो, वह मित्र नहीं, शिकारी है। जो तुम्हारे राज पूछे पर अपना कुछ न खोले, वह साथी नहीं, अवसरवादी है। चाणक्य कहते थे, सांप एक बार डसता है, पर विश्वासघाती मित्र हर रोज डसता है। आज चारों ओर देखो, कितने ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे भी तुम्हारा नाम लेते हैं। शायद गिनती करते वक्त उंगलियां भी कम पड़ जाएं। तो अब से भरोसा कम करो, परख ज्यादा। अध्याय 3, चेहरे पढ़ने की कला। चाणक्य कोई ज्योतिषी नहीं थे, पर उनका अवलोकन तीखा था। वो इंसान के चेहरे से उसकी नीयत पढ़ लेते थे। कुछ संकेत तुम्हें भी सीखने होंगे। आंखें, जो बार बार नजरें चुराए, उसका मन साफ नहीं। मुस्कान, जो बिना कारण हर वक्त मुस्कुराए, उसके इरादों में चाल है। अति नम्रता, जो हर बात पर हां कहे, या तो मूर्ख है या चालाक योजनाकार। मूक दर्शक, जो हमेशा चुप रहे और बस नोटिस करे, वो संत भी हो सकता है या सबसे खतरनाक जासूस भी। चेहरे से परे शरीर भी सच बोलता है। नाक खुजाना, गला साफ करना, होंठ दबाना, बार बार सिर झुकाना, ये सब छुपे अपराध या असहजता के संकेत हैं। याद रखो, चेहरे बदल सकते हैं, पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अध्याय 4, बिना लड़े जीतने की रणनीति। चाणक्य कहते थे, जो लड़ता है वह हार सकता है, पर जो बिना लड़े जीत ले, वही असली विजेता है। कैसे? 3 रहस्य याद रखो। भूख बढ़ाओ, भोजन मत दो। दुश्मन को लगे कि वो जीत रहा है, उसे सफलता का झूठा स्वाद दो, और जब उसका अहंकार अंधा हो जाए, तभी अंतिम वार करो। कमजोरी पर वार करो। हर शत्रु की एक कमजोरी होती है, लालच, गुस्सा, मोह या डर। तलवार उसकी ताकत पर मत चलाओ, उसकी कमजोरी पर चलाओ। मौन से बड़ा आक्रमण नहीं। दुश्मन हमेशा चाहता है कि तुम चिल्लाओ, बहस करो, जवाब दो, लेकिन जब तुम मौन रहते हो तो वो अपनी ही बेचैनी में जलता है। उसकी स्क्रिप्ट टूट जाती है। यही असली विजय है। अध्याय 5, दया और कठोरता का संतुलन। क्षमा एक गुण है, पर हर दुष्ट को बार बार क्षमा करना अपने ऊपर अत्याचार है। चाणक्य का सिद्धांत साफ है, सज्जन के साथ दया, लेकिन दुष्ट के साथ कठोरता। क्योंकि अगर तुम हर किसी पर बराबर दया करोगे, तो दुष्ट तुम्हारी दया का फायदा उठाकर तुम्हें ही नष्ट कर देगा। इसलिए जहां जरूरत हो वहां दिल से जियो, पर जहां चालाकी हो वहां सिर्फ दिमाग से। समापन, अब उठो, बदलो। अब सवाल यह है, क्या तुम फिर से वही गलती दोहराओगे? किसी की मुस्कान, किसी की मीठी बातों में फंसकर खुद को गिराओगे, या आज से दिमाग से जीना सीखोगे? अगर हां, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यह सिर्फ चाणक्य की नीति नहीं, यह तुम्हारे जीवन की नई दिशा है। मौन को ताकत बनाओ, चेहरों को पढ़ना सीखो, धोखेबाज को पहचानो, और बिना लड़े जीतना सीखो।
अब उठो और याद रखो, दिल से मत जियो, सोच से जियो, रणनीति से जियो, क्योंकि यही चाणक्य की असली नीति है। अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो कमेंट में लिखो कौन सा अध्याय तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा छू गया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं चाणक्य की 5 गुप्त रणनीतियां जो राजा को राजा और सामान्य को महान बनाती हैं।